मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो ब्रांचेज होते हैं कंपनीज के, क्या उसका अलग से ऑडिट होता है या जो कंपनी का ऑडिटर है वही उसका ऑडिट करता है? आपको क्या लगता है? मतलब ब्रांच ऑडिटर अलग होता है या कंपनी का ही ऑडिटर ब्रांच का भी ऑडिटर हो सकता है? कितने लोगों को लग रहा है कंपनी का ऑडिटर ही ब्रांच ऑडिटर हो सकता है? और कितने लोगों को लगता है ब्रांच ऑडिटर अलग होता है? अच्छा, चलिए, तो आप लोगों को अलग अलग चीज़ें लगती हैं, सीधा मैं बताता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देख के। देखिए, सबसे पहले अगर ब्रांच ऑडिट की बात करें, किसकी बात करें? ब्रांच ऑडिट की बात करें, तो पहले ये देखना पड़ता है ब्रांच कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में लोकेटेड है या इंडिया के बाहर। अगर ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है, देख लो इधर, तो सबसे पहले ये है कि कंपनीज का जो कंपनी का ऑडिटर है वही क्या कर दे, उसका ऑडिट कर दे। क्लियर है? जो ब्रांच है ना, ब्रांच का क्या होता है, ब्रांच से जुड़े हुए अकाउंट्स ब्रांच में ही बनते हैं और वो ब्रांच में ही उसका ऑडिट हो सकता है। जनरली ये होता है कि जो ब्रांच के अंदर अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंट्स भेज दिए जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, और रजिस्टर्ड ऑफिस वाला क्या करता है, एम्प्लॉय सब उस ब्रांच के अकाउंट्स को मर्ज कर देता है कंपनी के अकाउंट्स में। तो जब कंपनी का अकाउंट्स का ऑडिट होता है तो ब्रांच का ऑडिट हो ही जाता है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक ब्रांच ऑडिट भी अलग से होगा क्या? यस, अलग से हो सकता है। कंपनीज ऑडिटर जो जो कंपनी का ऑडिटर है वही उसका कर दे, या अगर ऐसा लगता है कि जो कंपनी का ऑडिटर है वो नहीं पहुंच पा रहा है ब्रांच तक, जैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में हो और कंपनी का एक ब्रांच केरल में हो, तो भाई दिल्ली के ऑडिटर के लिए केरल पहुंचना थोड़ा लंबा जर्नी हो सकता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सम अदर क्वालिफाइड ऑडिटर, जो केरल का ही कोई ऑडिटर है, वहीं का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप उससे भी उस ब्रांच का ऑडिट करके उस ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भिजवा सकते हैं, और फिर कंपनी का जो मेन ऑडिटर है वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में ब्रांच का भी ऑडिट रिपोर्ट क्या कर देगा, स्टेपल कर देगा। क्लियर है? तो कंपनीज का ऑडिटर, जो कंपनी का मेन कंपनी का ऑडिटर है, वही जाके ऑडिट कर दे ब्रांच का, या आप अलग से भी कोई ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन जब अलग से आप ऑडिटर अपॉइंट करेंगे तो उसको भी कौन अपॉइंट करेगा? या तो शेयर होल्डर। लेकिन शेयर होल्डर को बहुत बार लगता है कि इतना छोटा छोटा काम हम नहीं करेंगे, तो वो अपना पावर किसको डेलीगेट कर देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बहुत बार शेयर होल्डर ऐसा कहता है कि मैंने मेन ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ब्रांच ऑडिटर कौन अपॉइंट कर दे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये सिचुएशन तब आएगा जब कंपनी कोई अलग ऑडिटर अपॉइंट कर रही है ब्रांच के लिए, लेकिन कंपनी का ही ऑडिटर ब्रांच का ऑडिट कर दे रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वही वाली कहानी है। सबसे पहले कौन? कंपनी का ही ऑडिटर वहां जाके क्या कर दे? ऑडिट कर दे। लेकिन मान लीजिए कंपनी का ऑडिटर को भारत के बाहर जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है, तो फिर वही वाली बात है, किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भेजिए, है ना। लेकिन किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब भी अपॉइंट करेंगे वही कहानी है, तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जनरली मुझे लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता होगा, क्योंकि शेयर होल्डर इतना छोटा छोटा थोड़ी करेगा। और या अगर आपको लगता है कि भारत का कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में उस कंट्री में अगर कोई क्वालिफाइड ऑडिटर होता होगा तो उस कंट्री के ऑडिटर से भी ऑडिट करवा के उस ऑडिट रिपोर्ट को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिया जाएगा, और कंपनी का ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसको क्या कर लेगा? मर्ज कर लेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो भारत में अगर ब्रांच है तो कंपनी का ऑडिटर ही चला जाए या कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट चला जाए, और नहीं भारत के बाहर है तो उस केस में कंपनी का ऑडिटर चला जाए, कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट चला जाए। नहीं कोई जाने के लिए तैयार हो रहा है तो आप उस कंट्री के भी किसी क्वालिफाइड ऑडिटर से करवा सकते हैं। जैसे अमेरिका में वहाँ होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए, तो आप सीपीए से करा सकते हैं। हर देश का अपना ऑडिटर होता होगा ना, तो आप उससे करवा सकते हैं। क्लियर है जी? ब्रांच ऑडिट के ऊपर बस इतनी कहानी है जो मैंने बता दिया आपको। एक बार पढ़ के देख लीजिए, वही लिखा हुआ, लाइन बाय लाइन टैली करो तो ये सब लिखा हुआ है। है ये सब लिखा हुआ? कोई नई चीज तो नहीं है? चलिए, हेडिंग